हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर करना मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लेना है, ठीक ना। तो यहाँ अभी प्रेजेंट का स्टोरी है। तो शुएंग वो ना शाओ शिनचैन को बता देता है कि अभी सीचन जिनचा के बारे में पता करने को बोल रहा है बोल के। तो शाओ शिनचैन वो जिनचा को उन्हें भी बोलता है। तो जिनचा वो ठीक है बोले ना भी घर जाता बेबी को लेके। वो ना वहाँ से ना चल जाता है कहीं पर। वो ना किसी को नहीं बोलता है, बस ऑनलाइन वो भी काम कर रहा था। काम के अलावा और कुछ भी बातें एक्स्ट्रा बातें कुछ भी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यह जिनसा वो कहाँ जाता है, विंग के घर जाता है। विंग उसका दोस्त है, ठीक है ना, कॉलेज का। यहाँ पे 2 दिन हो गए थे जिनसा को आके। यहाँ पे विंग वो ना चिंगे को पकड़ के वो ना बोलते कि ये तुम्हारी मम्मा है। तो उन्होंने भी हाँ बोलता है। उन्हें बोलता है कि सच्ची मुझे तो नहीं लगता है, बल्कि उन्होंने भी धीरे से उसके साथ ना बात कर रहा था। जिनसा वो ना काम करते हैं, वो ना देख रहा था और विंग की बातें उसको ना सुनाई दे रही थी, पर वो कुछ नहीं कह रहा था। विंग उन्हें पे जिंगे को उन्हें पे उठा लेता है। जिनसा के पास आके उन्हें बोलते कि क्या तुमने सच्ची में पैदा किया। तो जिनसा उन्हें भी हाँ बोलता है। तो विंग वो ना बेबी को देख के वो ना अपने फेस के पास लगा के वो ना बोलते कि नहीं देखो ये मेरे जैसा बिल्कुल प्यारा, तुम्हारे जैसा नहीं है ना। बोलो नहीं वो ना बेबी को देखता है। तो झिंगे उसको कुछ समझ में नहीं आया था, वो तो बस हंस रहा था। है ना भी विंग उसके चिक के ऊपर किस करके बोलते कि ये मेरे जैसा बिल्कुल क्यूट। बोलो में उसको ना किस करता है। यहाँ जिंजा वो ना हंस के बोलते कि अच्छा ठीक है, तो मेरा ख्याल से बलहन में वो काम कर रहा था। यहाँ पे विंग मोने चिंगे के काम बंद करके मोनो बोलते कि ऐसे नहीं बोलते बच्चे के सामने। चलो बहन में उसको ना भी साइड में लेके जाता है और मोना बैठ के मोना उससे ना बातें कर रहा था। मोना बोल रहा था कि तुम्हारी मम्मी की बात मत सुनो, वो वेस्ट वेस्ट बहन में बोलता है। तो चिंगे भी वो ना वॉइस रिपीट कर रहा था कि वेस्ट वेस्ट बोल के। जिनसा मोने भी गुस्से में मोने भी आता है। मोने भी खाना बना रहा था ना, स्पून गरम गरम मोने भी लेके आता है और मोना विंग को बोलता है कि तुम उसको क्या सिखा रहे हो। तो विंग मैंने उसको ना टाइटली पकड़ लेता हूँ ना बोलते कि कुछ नहीं। तो जिनचा ना बोलते कि उल्टा सीधा कुछ सिखा है ना मैं इसको इस तुम्हारे मुँह के ऊपर लगा दूँगा। विंग वो अपना मुंह बंद कर लेता है। जिनचा वो ना अंदर चल जाता है। तो यह ना भी 1 BHK फ्लैट था और विंग एक ओमिंग आई थी ना। तो यह ना भी जिनचा वो खाना बनाने में बिजी। विंग होने भी बातें कर रहा था चिंगे से, तभी से डोरबेल बजती है। तो यहाँ पे विंग होने भी उसको उठा के उन्हें बोलते कि चलो देखेंगे कौन आया, कौन हो सकता है। हाँ तो चिंगे वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस टुकुर टुकुर होने भी विंग को देख रहा था। विंग उन्हें बोलते कि देखेंगे शायद तुम्हारा अंकल होगा। बलूनी वो भी डोर ओपन करता है। तो वहाँ शिक्षण था वो ना अंदर वो पे घुसते हुए ना भी आ जाता है। विंग को नहीं मालूम था ये इंसान कौन है। वो ना बोलने लगते कि हेलो कौन है, रुको 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 बोले में बोलने लगते हैं। यहाँ पे सिचेंग के साथ ना शुएंग भी आता है और बॉडीगार्ड्स 2 थे, वो बाहर ठहर जाता है। यहाँ पे चेंजा वो ना भी अंदर से आता है बाहर। तो सिचेंग वो उसके पास आके वो उसका हाथ पकड़ के बोलते कि चलो मेरे साथ। तो चेंजा वो भी हाथ झटक के बोलते कि नहीं बिल्कुल नहीं। विंग वहाँ पे आता है बीच में और मैंने बोलता है कि ये कौन है। बोले मैं चिंचा को देख रहा था। यहाँ पे सिच्छा वो विंग का फेस पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ये पसंद है। मैं हमें इसको देखता है। तो चिंचा वो ना भी उसका ना अपने पीछे कर लेता है। विंग हो ना चिंगे से चिंगे चिंगे से वो बात करने लगता है कि ये कौन है। बोले बात कर रहा था चिंगे मुझे नहीं मालूम। बलहन में एक्सप्रेशन लगाता है ना पे चंचा वो ना बोलते कि हाँ मुझे वो पसंद है तो तुम निकलो यहाँ से। बलहन उन्हें ना भगा देता है वहाँ से डोर बंद करके। वो ना विंग के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुमने दरवाज़ा क्यों खोला, पागल हो गया क्या। बलहन चिल्लाने लगता है। तो विंग बोलते कि ओ वो मैंने सोचा कि मेरा बॉयफ्रेंड होगा। तो यहाँ पे चंचा वो ना भी उसके सामने बहुत गुस्से से वो भी आता है और वो ना भी चिंगे को लेके वो ना बोलता है कि पहली बात तो वो ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही नहीं।
तो विंग बोलते कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग डेट कर रहे हैं। तो वो ना बोलते कि डेट, बस टाइम पास कर रहा है वो, और तुम ना कितना हो सके कितना जल्दी उससे ब्रेकअप कर लो, समझ में। पर हमें उन्हें भी हंसने छा जाता है। विंग उन्हें अपने हाथों के साथ उन्हें खेलते उन्हें बोलते कि मेरा बॉयफ्रेंड है और टाइम पास तो बिल्कुल नहीं करना, मैं टाइम पास करने का चीज़ थोड़ी ना हूँ, बल्कि उन्हें भी सोचने लगता है। तो डोर फिर से बजती है। तो विंग उन्हें भी भागते जाता है डोर ओपन करने से पहले। जिनझा उन्हें चिल्लाते कि दरवाज़ा मत खोलना। तो विंग उन्हें अपने हाथ पीछे ले लेता है और बोलते कि कौन खोल रहा है, हाँ कोई भी नहीं। वो हम ही सोफे के ऊपर बैठ जाता है ना, भी डोर मारे जा रहे थे। तो विंग उन्हें भी टीवी लगाता है, बहुत ज़्यादा साउंड लगा के उन्हें भी देख रहा था। तो यहाँ से ना बाहर से वो लोग चले जाते हैं, पर जो भी आसपास वाले थे वो लोग आके डोर मारने थे कि आवाज़ कम करो बोल के। तो यहाँ वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे कि अभी थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट जाएगा। तो चिंचावन भी डोर खोलता है कि क्या हुआ, ब्रहण भी खोलता है। तो सभी को देख के मनु पूछते कि आप लोग, तो वो लोग चिल्लाते हुए वो लोग ने भी जाते हैं कि आवाज़ नीचे करो, इतनी आवाज़ कौन लगाता है। ब्रहण भी वो लोग भी बोलते, वो लोग ने भी चल जाते हैं। वो ना पलट के पिंक को दिखता है, पिंक वो टीवी बंद करके वो बोलते कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे चिंगे को दे, मैं संभालूंगा, उसके साथ खेलूंगा ना, दे दो मुझे। बोले में लेके उन्हें भी ये बेडरूम में उन्हें भी भाग जाता है। और यह भी जैन चाहो ना सोचने थे कि उसको कैसे पता चला यहाँ के बारे में। और हम उन्हें भी सोचते हैं, उन्हें भी खाने को उन्हें भी बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए, उसको उन्हें भी रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। उन्हें भी ऐसे फ़ोन लेके उन्हें भी इंस्टा ओपन करता है। तो वो चिंगे के साथ फोटोज़ जिनका काम करते समय उसके बैग पीछे से दिख रहा, बैकग्राउंड में चिंचा वो काम करते हुए उसका दिख रहा था, ऐसे वाले फोटोज़ को उसने पोस्ट कर दिया। तो विंग पे गुस्से में जाता है और विंग को पूछता है कि ये क्या। विंग देख के बोलते कि वो मेरा इंस्टा है, मेरा पेज है ना, वही है। तो झंझावन पे उसके ऊपर चिल्लाने लगते कि तुमने ये पोस्ट क्यों किया, पागल हो क्या, बोल रही उन्हें चिल्लाते हैं। वरना उसको बहुत बुरे तरीके से डांटते हैं। तो वो ना एक जगह बैठ के उन्हें भी रोने लगता है। चिंगे उन्हें भी उसका आँखें उन्हें भी शांत करने लगता है। झंझा उन्हें साइलेंटली उन्हें भी बैठ जाती कि अभी इसका क्या करूँ बोल के। और वो सारे पोस्ट में भी ना विंग ने ना ऐसा लिखा कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेबी है, वो ना ऐसे वाले थिंग्स लगाए थे। तो वो देखे तो ऐसे लग रहा था कि वो दोनों ही कपल हैं, जिनका वो विंग का अल्फा है, ऐसे लग रहा था सभी को। तो भी वो देखता है और ना उसको बोलते कि पहले तो तुम वो सब कुछ निकाल के फेंक दो पहले। तो विंग वो ना हाँ ठीक है बहन भी फ़ोन लेके उन्हें निकालने लगता है। यह पे चाहिए ना विंग के पेट को मैंने भी सिला रहा था। और प्लीज़ यार बैकग्राउंड में बस इग्नोर करो, इसका मैं क्या ही करूँ, मैं स्टोरी बोलूँगी ना अभी शुरू करेंगे। तो यह ना पे चंचा वो ना उठ के वो ना बोलता है कि अभी हम लोग खाना खाने के बाद यहाँ से जाएंगे। तो वो अपने आप से पूछते हैं, मैंने बोलते कि कहाँ। तो चंचा बोलते कि तुमने इतना महान काम किया है कि मैं तुम्हें छोड़ के भी नहीं जा सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊँगा ना तुम्हें वो लोग आके मार डालेंगे। चंचा वो बोलते कि सच्ची। तो विंग बोलते कि सॉरी 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 सॉरी। चंचा बोलते कि हाँ तुम मरना चाहते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अभी खाना खाएंगे। वो ना बाहर जाने लगता है। विंग वो ना चिंगे को उठा के वो ना चिंगे से बात करते हुए उन्होंने बोलते कि क्या मुझे मार डालेंगे, मैं इतना प्यारा हूँ, कोई मुझे मार सकता है। उन्होंने भी उससे बात कर रहा था, वो तो इतना सेल्स ऑब्सेस था, बोल नहीं सकते उतना ज़्यादा था। तो यह ना भी उन्होंने भी खाना लगाते हुए वो ना जल्दी आओ बोलता है। तो विंग मैंने भी हमें वो लोग अभी खाते हैं। फिर उसके बाद यह भी तीनों ना एक ही बेड पे सोते हैं। यह भी चंजा होने भी चिंग
को वो ना भी फील कर रहा था, तो उसका नींद ना आए बट मैं फ़ोन ऐसे ही देख रहा था। तो वो ना विंग का स्टेटस दिखता है, तो विंग वो खाने का फ़ोटो मैंने भी खींच के वो क्या लगाता है, अगर ऐसा खाना बनाने वाला पार्टनर मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। हम बोले मम्मी उन्हें दिखता है ये भी झंझा होने पे उठ के मैंने भी चिल्लाता है। वही कौन बोलते कि क्यों तुम्हारे कपड़े, तो झंझावा ने ठीक करते बोलते कि ये क्या है। बोले मम्मी मैंने भी अपना फ़ोन इचमिन के मुँह के ऊपर फेंकता है, ठीक है मैंने फिर रोने लग जाता है। मैंने देख के बोलते कि क्या हुआ, कुछ नहीं है ना। तो झंझावा ने भी उसको ना डांटा था, मैंने भी जिंदगी को संभाला था। वही मैंने बोलती डिलीट कर रहा हूँ ना रुको, मैंने भी डिलीट करने लगता है। झंझावा ना बोलने लगते कि कब की था मुझे पता भी नहीं चला। बोले मम्मी वो ना धीरे धीरे से उसको ना बोल रहा था, उन्होंने भी जिंदगी को संभाला था। नहीं वो ना बोलते कि देखो मैंने डिलीट कर दिया। तो चिंचा बोलते कि अभी सोचो हमें कल सुबह यहाँ से जाने का है। तो वही है ना पर हमें वो ना लेट जाता है और ना याद करता है। तो उसने ना अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर दिया कि हम लोग यहाँ से कल जाने वाले हैं, तो तुम भी आ जाना तैयार होके। पर हमें उन्हें मैसेज करता है, यानी भी उसका बॉयफ्रेंड भी हाँ ठीक है बोल हमें वो बोलता है। और सुबह यहाँ चिंचा वो भी चिल्लाते हुए वो भी सब कुछ पैक कर रहा था। वही वो ना चिंगी को पकड़ के उसके साथ ना बातें कर रहा था। चिंचा बोलते कि उसको बाजू में रख के तुम काम करो ना, तो वो बोलते कि मैं इसको संभाल रहा हूँ ना, अगर ये गिर गया तो चिंचा बोलते कि छोड़ो तुम कुछ बोलना ही बेकार है। उन्हें बोलते उन्हें भी चीज़ें लगा रहा था। उन्हें बोलता है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या ज़रूरत है क्या नहीं वो तो बताओ। तो नहीं वो ना आके उन्हें बोलने लगती कि मुझे ये चाहिए, नहीं नहीं ये पेस्ट है, ये ना मेरे बॉडी को ना बहुत ही ज़्यादा डार्क कर देते हैं, मुझे ये कलर चाहिए नहीं, निकाल दो। बोले मम्मी वो ना बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रहा था। तो चिंचा वो चिंगे को ले लेता है और बोलता है कि तुम ही पैक कर लो। बोले मम्मी उन्हें वैसे ना चल जाता है। वही वो ना ठीक है बोले मम्मी वो ना अपने कपड़े अलग ही रेंज में मुझे भी पैक करता है। वो कपड़ों को फोल्ड नहीं करता, रोल करके मुझे भी घुसा रहा था। तो उसको ना ज़्यादा कपड़े आते भी नहीं है, पर भी ठीक है बोले मम्मी उन्हें पैक करके उन्हें बाहर आ जाते कि हो गया। चिंचा वो उसको देखिए बोलते इतनी जल्दी। तो विंग बोलते ऑफ कोर्स में इतना टैलेंट है। बोले मम्मी वरना थोड़ा टिंगे मारा था। चिंचा माना भी ठीक है छोड़ो कुछ भी होने तो, ये पागल मुझे कहाँ से मिल गया था दोस्त की तरह। बोले मम्मी सोच रहा था है ना भी ठीक है अभी चलो हमने जाना चाहिए। बोले मम्मी वो लोग डोर खोलते हैं ना, विंग का बॉयफ्रेंड वो ना भी एक सूटकेस लेके वो भी आता है। चिंचा को ये बंदा बिल्कुल पसंद, ये बहुत ठरकी है, ठरकी साला बहुत ही बुरा इंसान है, वो हमेशा लड़कियों के साथ घूमता है। विंग पूछे तो वो बोलते कि वो बस मेरी फ्रेंड थी, और विंग भी ओके इट्स जस्ट अ फ्रेंडशिप पर हमें छोड़ता था। चिंचा को बिल्कुल नहीं पसंद ये बंदा। विंग को बहुत बार समझाया बहुत जने ने, पर विंग नहीं वो अच्छा है, मुझसे टाइम पास कर ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं टाइम पास करने की चीज़ नहीं हूँ ना। बल्कि वो बोलता था। तो बोल के वो लोग ना बंदिश कर देते कि इसको बोलना वेस्ट है बोल के। तो ये ना भी चिंचा ना विंग को बोलते कि ये कहाँ से आया। तो विंग बोलते कि ये भी हमारे साथ भागेंगे ना। टिंग टिंग बिल्कुल अपने आँखें ब्लिंक करते हैं। चिंचा बोलते कि तुम बहुत बस नहीं क्या ये भी आ गया अभी। बिल्कुल उन्हें भी चिल्लाने लग जाता है, ये भी चिंगा लो रहा था। तो उन्हें बोलते कि ठीक है चलो सब लोग चलो हम लोग ना ये हाँ बिल्डिंग में कौन कौन है उन्हें भी लेके जाएंगे। बिल्कुल उन्हें बोलते उन्हें भी अलिफ के पास जाता है। वही उन्हें किसी का डोर बेल पर उन्हें बजा रहा था। चिंचा उन्हें बोलते कि क्या हुआ। तो मैं बोलते कि तुमने ही बोला ना कि सबको लेके जाएंगे। मम्मी उन्हें भी बहुत जोर जोर से बेल बजाता है। तो अंदर का बंदा उन्हें भी चिल्लाते उन्हें भी आता है कि क्या हुआ। मम्मी इनका देखिए बोलते कि क्या हुआ। और मम्मी थोड़ा ना काम हो जाता है। वो एक अल्फा था उन्हें भी विंग के ऊपर लाइन मारने लगता है। चिंचा उन्हें भी आता है विंग का हाथ पकड़ के उन्हें बोलते कि कुछ नहीं। मम्मी उसको भी खींच चल भी लेके जाता है। उसका बॉयफ्रेंड भी ना विंग का बॉयफ्रेंड वो भी ना उनके साथ ही उन्हें भी
आ जाता है। ये लोग अभी टैक्सी में थे। वो इंसान वो ना चिंचा से बहुत ज़्यादा डरता है क्योंकि चिंचा वो एक एल्फ है और उसकी नज़र बहुत खतरनाक वाली थी। तो उन्हें भी विंग से फ्लर्ट करता है, पर चिंचा के सामने उसकी बोलती बात वो कुछ बोलता ही नहीं है। यह विंग चिंचा जिंगे वो लोग ना पीछे थे, इनका बॉयफ्रेंड वो आगे था। उन्हें भी ड्राइवर से उन्हें भी बातें करने लगता है। वो ड्राइवर कुछ बात नहीं कर रहा था, वो बस सीरियसली उन्हें भी गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ पे चिंचा उन्हें विंग को देख के बोलते कि तुमने टिकट्स बुक किए ना। तो वो बोलते कि हाँ मैंने उसको बोला, बल्कि उन्हें भी बुलाता है। तो उसका बॉयफ्रेंड उन्हें भी वेंचो था, उन्हें भी बुला के उन्हें बोलते कि क्या तुमने बुक किया। तो वेंचो बोलते कि हाँ किया है ना। अब हम भी याद करते कि वो तो कल रात में तो उससे चैट करने के बाद मैं एक लड़के के साथ तो भूल गया, और हमें उन्होंने मन में सोचा था है ना भी विंग वो ना चिंचा को देख के बोलती कि देखो वो भी हो गया, तुम मुझे जो काम देते हो वो सब कुछ ठीक से होता है काम। पर हमें ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। चिंचा बोलती कि ठीक है, अच्छा वो मुझे टिकट्स बताओ ना एक बार, टाइम देखेंगे कितने बजे का है। तो भी वो बोलते कि एक जगह रुको, मुझे वॉशरूम आई है, रुको 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 बोल हमें बोलने लगते हैं। और वहाँ गाड़ी रुक जाती है ना पे। वो उतरने के बाद ही गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है ना भी विंग होने पे ड्राइवर के ऊपर होने भी चिल्लाने लगता है। है ना भी चिंचा भी चिल्ला रहा था कि गाड़ी क्यों स्टार्ट करते हैं, वो बाहर है और उसके पास टिकट है तो गाड़ी रोको बोल वो ना बोल रहा था। पर वो गाड़ी वाला और चाइल्ड लॉक कर देता है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। वो गाड़ी बहुत स्पीड से भी चलाते हैं। वो ना एक मेंशन के पास रुकता है। रोकने के बाद ही वो ना अपना नाक बंद करके मतलब भी एक स्प्रे मतलब भी पीछे की तरफ मारता है। तो वो तीनों बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद डोर ओपन करते हैं, थोड़े बॉडी गार्ड आके वो लोग को ना भी हंसने भी लेके चला जाता है। और जब चिंचा वो अपनी आंखें खोलता है ना, वो ना सीचैन को दिखता है। तो सीचैन वो बेडरूम में एक जगह वहाँ पे एक टेबल लगा के वहाँ पे खाना बना रहा था। चिंचा वो उठता है, उन्हें भी नीचे उतर के उन्हें भी आने का सोचता है, पर उसके पाँव में ना एक लॉक था ना। देखते हैं उन्हें बोलते कि ये चेन क्यों बांधा मेरे पाँव पे। तो सिचैन वो ना खाना बनाते हैं, उन्हें बोलते कि वो तुम भाग जाते हो ना इसलिए। तो चिंचा वो ना बैठ के उन्हें भी चिल्लाने लगते कि ये खोलो और हमें छोड़ दो बोले उन्हें बोलता है। तो सिचैन उन्हें बोलते कि ठीक है मैं सबको छोड़ दूंगा तुम्हारे अलावा। तो चिंचा वो ना साइलेंटली उन्हें भी सिचैन को ना घूरे जा रहा था। सिचैन उन्हें खाना बना रहा था, उन्हें स्मेल करके वो ना बोलते कि स्मेल तो ठीक है, टेस्ट बिल्कुल भी टेस्ट करता है तो बहुत गंदा था। वो ना अपने बॉडी गार्ड्स को बुला के वो ना बोलते कि ये हटा के दूसरा लेके आओ। बट में वो ना बोलता है, वो लोग साफ़ कर रहे थे सब कुछ। चिंचा वो ना उसको देख के बोलते कि ये क्या कर रहे हो तुम, वो भी बेडरूम में। तो सिचम बोलते कि वो मैं खाना सीख रहा हूँ। तो चिंचा उसको देख के सोचता है कि ये अभी खाना क्यों सीख रहा है। वो बोलता नहीं है, बस सिचैन वो इस बोल देते कि वो मैं ना तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ, तुम वो अपने हस्बैंड के लिए बनाते हो ना, ऐसे मैं भी तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूँ। मैं भी अच्छा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, तो मैं सब कुछ सीखूँगा तुम्हारे लिए। जल्दी लेके आओ बिल्कुल में चिल्लाता है। सब लोग ना हाँ ठीक है बिल्कुल में चलिए चलिए वो लोग ने भी चेंज करके वहाँ से ना चिल्लाते हैं। चिंचा वो ना बोलते कि ठीक है सीखो, बाहर जाके सीखो ना, यहाँ बेडरूम में कौन सीखता है। तो सिचम बोलते कि हाँ पर तुम भाग जाओगे ना इसलिए। फिर हमें वो ना फिर से उन्हें भी खाना बनाना स्टार्ट करता है। चिंचा उसको देख रहा था, साइलेंस था। और दूसरी तरफ यहाँ उन्हें पे कुरान उन्हें पे चिंगे को उन्हें पे उठाने की कोशिश कर रहा था, उसको ना उसके साथ खेलने का था। और दूसरी तरफ यहाँ विंग वो आँखें खोलता है ना, तो उसको ना कुछ नहीं दिखाई देता है। तो उन्हें भी चिल्लाने लगते कि
मेरे आके चल गए, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल। मैंने भी बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने भी चिल्ला रहा था। तो वहाँ भी लाइट शॉपिंग करते हैं और वहाँ भी वांगचिन उन्हें आके बोलते कि अपना मुंह बंद करो। तो विंग वो साइलेंट हो जाता है, उसको ना चेन में बंधन सा था। यहाँ पे वांगचिन उन्हें बोलते कि कितना ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कान फट गए मेरे। फिर हम अपने कान को उन्हें भी रब करने लगता है। विंग उन्हें बोलते कि मैं डर गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरी आँखें खत्म हो गया, अभी वो मर गए। फिर मैं उन्हें भग भग उन्हें बोलते ही जा रहा था। तो वांगचिन उन्हें अपनी बॉडीगार्ड को उन्हें भी एक इशारा करता है। तो विंग उन्हें उस इशारों को देख के उन्हें वांगचिन को बोलने लगती कि अभी तुम मुझे मार डालोगे, मैं तो बच्चा हूँ अभी, मैंने तो पूरा दुनिया अभी तक ठीक से देखा भी नहीं है, तुम अभी मार डालोगे मुझे, बोल कर उन्हें बोले ही जा रहा था। है ना पे वो बॉडीगार्ड उन्हें भी एक टेप लेके आता है। वांगचिन उन्हें मुँह के ऊपर उन्हें भी टेप लगाता है विंग के। विंग उन्हें उसको ना देख रहा था। है ना पे वांगचिन उन्हें बोलते कि ये कितना बक बक करता है, इसको ना ऐसे ही छोड़ दो। बोले उन्हें सब लोग ना बाहर निकल जाता है। विंग वो ना साइलेंस था, लाइट भी बंद कर देते। विंग वो ना भी थोड़ा बहुत उन्हें भी मुंह आड़ा टेढ़ा करके वो टेप थोड़ा खुल जाता है। तो उन्हें भी चिल्लाने लग जाते कि लाइट खोलो, ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, मैं बकवास नहीं करूँगा, ठीक है खोलो प्लीज़, मुझे डर लगता है अंधेरे में। पर उन्हें चिल्लाते जा रहा था। यहाँ मिंग की इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुन के हॉल में जिंगे वो उठ जाता है। उन्हें भी रो रहा था, तो उसको संभाले तो भी वो भी साइलेंट नहीं हो रहा था। और यहाँ वांगचिन वो अलग ही रेंज का इरिटेट हो रहा था। पहले भी वो इतना बकवास किया कि उसका सर में दर्द हो रहा है, और ये बच्चा में उसको भी ना देखते हैं, बोलते कि ये किसका बच्चा है, और हमने भी चिल्लाने लगता है। ये ना भी खुराम बोलते कि तुम्हें मालूम है ना उसी का बच्चा है। तो वांगचिन वो ना देख के सोचते कि हाँ किसी माँ और वैसा बेटा, चलो इसको उसको उसके पास ही फेंक देंगे। वो ना चिनी को उठाता है और वो ना भी कमरे में जाके लाइट्स ऑन करते ना। वे उन्हें बोलते कि अच्छा लाइट्स ऑन कर दिया, उन्होंने भूल ही जाया था। वांगचिन वो चिंगे को विंग के गोद में बिठा देता है और उन्हें रोप्स खोला था। है ना पे विंग वो ना चिंगे को पकड़ के वो ना बोलते कि रो मत, ऐसे नहीं रोते, पर हमें उसको संभाल रहा था। है ना पे वांगचिन वो ना विंग के रोप्स पूरे खोल देता है, पाँव के छोड़ के उन्हें बोलते कि अभी इसको संभालो। तो विंग उन्हें भी संभाला था, पर भी वो रोए जा रहा था। तो वांगचिन बोलते कि इसको शांत करो, बिल्कुल में चिल्लाते हैं। तो विंग बोलते कि इसको पकड़ के घूमना पड़ेगा। तो वांगचिन वो ना विंग को देखते हैं और उन्हें सोच लेते कि इसको निकाले तो ये तो भागेगा, इसका मुंह कितना जल्दी जल्दी भागता है, ऐसे इसके पाँव भी भागेंगे। बिल्कुल में वो ना चिंगे को उठाता है और उन्हें भी आसपास उन्हें भी वहीं पर ही घूम रहा था। तो चिंगे वो वांगचिन के पैर पकड़ के उन्हें भी बहुत ही जोर से खींचता है। वांगचिन भी उन्हें भी बहुत जोर से उन्हें भी चिल्ला के उन्हें विंग को देख के उन्हें बोलते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसे छे पागल एकदम। बोले उन्हें बोलने लगता है। विंग वो ना उसको पकड़ के बोलते कि ये पागल नहीं, तुम पागल नहीं हो, तुम अच्छे बच्चे हो। बोले उसको ना सुना रहा था। तो वांगचिन वो ना गुस्से में बोलते कि इसका रोना बंद करो वरना मैं गोली चला दूंगा। बोले हमें गन निकालता है। फिर भी विंग उन्हें देख के बोलते कि तुम हमें उड़ा दोगे। फिर हमें उन्हें भी रोने लगता है। वांगचिन वो साइलेंस, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें भी बस उन्हें भी भाग जाता है कि मेरा सर दुख रहा है, मैं इन लोगों को संभाल नहीं पाऊंगी। मम्मी उन्हें भाग जाता है। ये भी चिंगे विंग दोनों चीख चीख के उन्हें भी रो रहे थे। इन्हें भी जेंचा उन्हें बोलते कि खोलो, वो लोग रो रहे। तो है भी सीचैन उन्हें बोलते कि मैं देख के आऊँगा, तुम रहो यहीं पर ही। बड़े उन्हें जाने लगते हैं। तो चिंचा उन्हें बोलने लगते कि ये खोलो वरना मैं ना मर जाऊँगा, मैं अपना सिर पटक लूँगा दीवार पे। बोले उन्हें बोलने लगता है, ब्लैकमेल करता है बहुत धमाके था। तो सीचैन वरना अच्छा ठीक है। बोले वो नाके उन्हें भी उसका पाँव का जो था उन्हें भी खोल देता। चिंचा उन्हें भी उठ के वहाँ से ना भागने लगता है। सीचैन वो ना उठते हुए सोचते कि मुझे मालूम था यही से भागेंगे, इसलिए मैंने सारे बॉर्डर्स
बॉर्डर्स नहीं, सराउंडिंग पूरा बॉडीगार्ड से भर दिया। पर हम नहीं सोचते हैं, वो ना बाहर जाता है तो चिंचा वो ना आसपास दिखता है, वो ना बोलता है कि वो दोनों कहाँ है। पर हमने मतलब कि सभी को पूछा था कुरैन, उन्हें भी दिखाता है कि वो रूम में बोल के। तो उन्हें भी रूम में जाता है, यहाँ भी चिंगी को मन भी उठा लेता है। उन्हें बोलते कि तुम क्यों रो रहे हो। तो विंग बोलते कि वो मुझे मार डालेंगे, तो मैं मर जाऊँगा ना, मर जाऊँगा तो भूत बन जाऊँगा, भूत बन गया तो मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है, नहीं नहीं सोच ही नहीं सकता। मैं बोले ना रोए जा रहा था। चिंचा वो ना बोलते कि चुप, एकदम चुप। बोलते हैं वो चुप। और चिंगी को उन्हें भी शांत करने की कोशिश करता है, पर चिंगी वो ना शांत नहीं हो रहा था। तो यहाँ चिंचा वो ना भी सिचैन के कमरे में जाता है। सिचैन वो ना भी उसके पीछे आ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, हाँ अभी तो तुम बोल रहे थे कि उससे मिलने का है, उसको छोड़ के कहाँ जा रहे हो। बोले वो भी उसके पीछे जा रहा था। तो चिंचा वो ना डोर लॉक करते हुए वो ना बोलते कि कोई नहीं आएगा इस कमरे में। बोले भी डोर लॉक कर देता है। सिचैन मुन्ना सोचने लगता है कि क्यों लॉक कर दिया। चिंचा अपने आप को कुछ मत करना, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, प्लीज़ कुछ मत करना। बोले वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने भी चिल्ला रहा था। यहाँ पे चिंचा वो चिंगी को सुलाता है बेड के ऊपर। वो मतलब डोर खोल के मतलब बोलता है कि एकदम चुप रहो, उसको मुझे सुलाने का तो तुम चुप रहो, समझ में। तो वो साइलेंट। तो चिंचा वो ना उसके मुंह के ऊपर दो बंद कर देता है। यहाँ पे सोचा वो ना डोर को ना टुकुर टुकुर वो भी देके जा रहा था। यहाँ पे वांगचिंग वो ना थोड़ी देर के बाद बाहर आता उन्हें बोलते कि इतनी शांति है यहाँ। मैं उन्हें देख रहा था, तभी उसके सामने ना विंग आता है। वांगचिंग उन्हें बोलते कि डरा दिया पागल, तुम कहाँ से आए। तो विंग बोलते कि उस रूम से। तो वो बोलते कि तुम अभी तक गए नहीं, इसको मार डालो। और हमें वो ना एक बॉडीगार्ड को देख के बोलते हैं। तो वो ना गन निकालने वाला था। विंग वो ना बस चिल्लाने वाला था। वांगचिंग उसका मुंह बंद करके बोलता है कि नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम बस अपना मुंह मत खोलना, बस उतना ही। तो विंग वो ना थम्स अप दिखाता है। तो वांगचिंग उसको ना छोड़ देते हैं। उन्हें सोचते कि ये कब निकलूंगा यहाँ से। बोल हमें सोचते हैं उन्हें भी घूमना था वहीं पे। और उन्हें भी सीचेंग को देखिए उन्हें उसके पास जाके बोलते कि आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर हम भी हंस रहा था। सीचेंग उसको देख के उन्हें बोलते कि वो उसने बोला कि थोड़ी देर बाहर हो तो मैं रह रहा हूँ, बस उतना ही। तो वांगचिंग उन्हें उसको ऊपर से नीचे देख के बोलते कि सच्ची मुझे नहीं लगता उन्होंने तुम आपको कमरे से बाहर फेंक दिया है ना। पर हमें पुण्य लगता है। तो यहाँ पे विंग उन दोनों के बीच में आके उन्हें बोलते कि मैं बताऊँ। तो वांगचिंग वो ना थोड़ा अभी चिढ़ाने के मूड में था। तो वो बोलते कि हाँ बताओ। पर हम उसको देखते हैं वो चिंचा वो बेबी को फील कर रहा है ना, इसलिए उसने कमरे से बाहर निकाल दिया। ये ना भी सीचैन और वांगचिंग दोनों ना विंग को ना देख रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि ये क्या बकवास कर रहा है ये लड़का। बोल के विंग वो ना बोलते कि ओ शायद प्लीज़ उसे मत बताना। पर हमें अपने हाथ जोड़ के वो ना बोलते कि उसे मत बताना कि मैंने आपको बोला कि उसने चिंगे को पैदा किया, बल्कि वो मुझे मार दे रही है। पर हमें ना बोलने लगता है। वांगचिंग वो हंसता है। उन्हें सोचते कि ये क्या है इंसान। उसको ना हंसी आ रही थी। सीचैन वो बोलते कि सच्ची। विंग उन्हें बोलते कि हाँ पर उसको पता मत न देना वरना वो मुझे मार डालेंगे, प्लीज़ नहीं बताऊँगी ना। और हमें वरना सीचैन के हाथों को पकड़ लेता है। सीचैन वरना उसको ना हटाते हुए वरना बोलते कि हाँ ठीक है, वो लॉयर बंदा है, थोड़ी ना ऐसे ओमेगा को पकड़ के किस भी ओमेगा को पकड़ लेता है। उन्हें भी डोर के पास जाके उन्हें ठहरते हैं। उन्हें सोचते कि वो डोर कब खोलेंगे। फिर उन्हें वो ना वेट कर रहा था। है ना भी विंग वो ना वांगचिंग को देख रहा था। वांगचिंग वो ना हंस रहा था ना। विंग वो ना बोलते कि तुम बोलोगे ना मुझे मालूम है, तुम बोलोगे उसको। बोले हमें बोलने लगता है। वांगचिंग उसको ना भी विंग का थोड़ा मज़े लेते हैं कि हाँ बोल दूँगा मैं,
तुम्हारे दोस्त को बोल दूंगा कि तुमने ही बोला बोल के। पर हमें थोड़े मज़े लेता है। नहीं, मैंने उसने हाथ पाँव जोड़ रहा था कि प्लीज़ मत बताना, वो मुझे मार डालेंगे। पर हमें उन्हें बोल रहा था। वांगजिंग वो खुद ज़्यादा ही मज़े ले लेता है विंग का। जब वो डोर खोल देते हैं ना, सिचन उन्हें पी कमरे में घुस जाता है डोर लॉक करके। वो ना जिंजा को देख रहा था। जिंजा उन्हें सोचा था कि ये ऐसा क्यों देख रहा है मुझे, पर हमें इसको ना दूर कर रहा था। सिचन वो ज़्यादा फोर्स नहीं करता, बस उसको ना देखे जा रहा था बहुत प्यार भरी नज़रों से। जिंजा को समझ में आया था कि इसको क्या हुआ। तुम हटो बोले तो वो ना हट भी जा रहा था, बस उसको टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। जिंजा वो ना बहुत ज़्यादा अकड़ हो जाता है, ना बाहर जाके बैठता है। सिचन वो ना भी बाहर वो ना भी थोड़ा दूर रीच बैठ के उसको ना देखे जा रहा था। जिंजा वो ना विंग के पास जाके वो ना बैठता है, वो ना बोलते कि वो ऐसे मुझे क्यों देख रहा है, तुमने उसको कुछ बोला? तो विंग वो ना उठ के वो ना बोलने लगती कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि तुमने चिंगे को पैदा किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और हमें बोलता है तो जिंजा अपने सर के ऊपर हाथ मार लेता है। और वांगजिंग वो ना सोचता है कि ये क्या है, इसने बोल दिया। बोले हमें उसको ना हंसी आ रही थी, उन्हें भी हंस पड़ता है। यानी भी सिचन वो ना जिंजा के पास आके उन्हें भी बैठ जाता है, उसको ना देख रहा था। जिंजा वो साइलेंस यानी भी विंग उसको ना याद आते हैं ना कि उसने बोल दिया कि उन्हें बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से, वरना ये मुझे मार डालेंगे। बोले हमें वो ना भाग की तरफ उन्हें भी भागता है। बॉडी गार्ड्स वो लोग भी रोक देते हैं, उन्हें थोड़ी ना मालूम था। वो लोग भी रोक देते कि नहीं आप बाहर नहीं जा सकते बोल के। विंग ना बोलने लगती कि जाने दो वरना मुझे यहाँ मार डालेंगे, जाने दो प्लीज़। बोल भी कितना हो सके उतना ओवर एक्टिंग सब कुछ वहाँ ना कर देता है। भांजी उसके पास आता है, उसके कंधे के हाथ डाल के वो ना बोलते कि हाँ हम दोनों को जाने दो। तो वो लोग हट जाते हैं। भांजी उसको ना लेके जाता है बाहर, और बाहर उन्हें भी छोड़ के वो ना बोलते कि तुम एकदम पागल हो। बलन में उन्हें भी अंदर उन्हें भी जा रहा था। तो भी वो ना एक पत्थर उठा के भांगचिंग के सर पर दे मार के उन्हें भी वैसे उन्हें भी भागता है। भांगचिंग वो देखता है तो उसके सर से खून निकल जाता था। तो उन्हें भी बॉडी गार्ड्स उसको पकड़ो बलन भी चिल्लाता है। तो मैं को पकड़ के लेके आता है और उस रूम में फिर से बांध देते हैं। यानी भी चिंचा वो ना देखते हैं, ना सोचते हैं कि इसको जाने दो, अच्छे छोरा है उसके साथ। बोलो वो ना बटनों से था सिच है, वो ना भी उसके पास में भी चिपक के जा रहा था। वो ना बोल रहा था कि तुमने पैदा किया, मुझे बता देना चाहिए था ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं करता था ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी करते हो ना। बोलो उससे ना बहुत ही ज़्यादा चिपको बन के भी प्यार भरी बातें कर रहा था। जिनसे वो इरिटेट हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। इन पे पिन को बांध देते हैं। भांगचिंग वो एक पट्टी बांध के उन्हें भी आता है और विंग को ना गुस्से में देख रहा था। और यहाँ विंग वो देख नो मारा था, उसको ना फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वांगजिंग उसको गुस्से में देख रहा है, बल्कि उन्हें भी आसपास देख रहा था। फिर वहाँ एक बॉडीगार्ड को दिख के उन्होंने उसने बातें करने लगते कि वो तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को भी करा दोगे ये हेयर स्टाइल? वो है ये पागल है क्या, बल्कि मैं सोच रहा था। यानी पे विंग वो ना पूछता है तो वो कुछ नहीं बोल रहा था। बोले यानी मैं तीसरी तरफ और एक बॉडीगार्ड को देख के उन्हें बोलते कि क्या तुम्हारी बॉडी है, दिखाओ ना मुझे देखने का, मुझे बॉडी वाले लोग बहुत पसंद है, दिखाओ ना। वो ना बोल रहा था। वांगजिंग को इतना गुस्सा आता है कि उसको इग्नोर मार के सबसे बात कर रहा है, बल्कि वो ना सभी को बाहर जाने को बोलता है। तो सब लोग बाहर निकल जाते हैं ना। वांगजिंग वो ना बोलते हैं अभी मुझे बात करो। विंग वो साइलेंस। वांगजिंग उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें हेयर स्टाइल मेरी पसंद नहीं क्या? विंग वो ना कुछ नहीं कहता है। और वो ना दूसरे साइड में भी देखने लगता है। वांगजिंग वो ना बोलते अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ सकती है। बल्कि वो ना खोने लगता है। विंग वो ना देखना नहीं चाह रहा था, पर सच में क्या बॉडी इतनी अच्छी है, देखेंगे। बल्कि धीरे से उन्हें भी नज़र घुमाता है। तो वांगजिंग वो खोलता ही नहीं है, बस ऐसे उन्हें भी एक्टिंग कर रहा था। वांगजिंग वो ना बोलते कि दिखना है, बल्कि उसके पास आता है। विंग बोलते कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वांगजिंग वो ना बोलते तुम एकदम ठरकी हो,
किसके सामने क्या बात करना चाहिए कुछ भी नहीं मालूम तुम एक ओमेगा ही छो ना। पर हमें बोलते हैं नहीं, उन्हें बोलने की हूँ मैं, मेरे बॉयफ्रेंड को पूछो जाके। तो हाँ जी, उन्हें बोलते कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जाके क्यों पूछूं। तो फेंग बोलते कि क्योंकि उसको मालूम है मैं ओमेगा हूँ बोल के। तो वांगजिंग बोलते कि अच्छा, तो तुम लोग के बीच में सब कुछ हो गया शादी से पहले इस बोल हम पोने फेंग उन्हें चिल्लाते उन्हें बोलते कि नहीं गंदे लड़के, ऐसा कौन करता है, शादी से पहले कुछ नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। पर उसको मालूम है मैं एक ओमेगा हूँ, इसलिए वो मुझसे डेट कर रहा है, तुम्हें नहीं मालूम मैं एक ओमेगा हूँ बल्कि तुम एक बीटा हो ना। हाँ मुझे पता चल रहा है, पर हमें वो नहीं लगता। वांग जी उसको देख रहा था, उन्होंने बोलता कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है। विंग वो बोलते कि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कोई स्मेल नहीं है कुछ नहीं है, तुम्हारी लाइफ भी कितनी बोरिंग होती होंगी ना। पर हमें वो ना भूले ही जा रहा था, अपना मुंह बंद ही नहीं रख रहा था। वांग जी वो ना उसको देखता है, एक चेयर लेके वो ना भी बैठ जाता है। तो यहाँ पे विंग वो ना बोले ही जा रहा था कि मैं ना यहाँ से जाने के बाद मैं बॉयफ्रेंड से शादी कर लूँगा और घर में जाऊँगा। घर वाले तो नहीं मानेंगे, इसलिए मैं शादी करके जाऊँगा। फिर इसके बाद हम लोग हनीमून में जाएंगे, कितने बच्चे करेंगे, कौन से स्कूल में डालेंगे, कॉलेज कौन सा, काम कौन सा करेंगे वो लोग, कितने बच्चे होंगे, उनके कितने बच्चों के बच्चे कितने होंगे, वो सब कुछ प्लान वो ना पता नहीं लगता। फांगजिंग उसको देख ही जा रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। विंग वो ना बोलते कि देखो मैं इतना बोल रहा हूँ, तुम तो कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे तो कुछ लाइफ का प्लान ही नहीं है। हाँ, ये बेटा भी ना बहुत ही मैं बुरा फील करता हूँ, क्योंकि वो लोग का तो कुछ लाइफ ही नहीं होता है। पर हमें वो ना अपने एक दोस्त को पकड़ के उन्होंने भी उसके बारे में बोलने लगता है कि उसका भी कोई पार्टनर नहीं है, वो भी एक बेटा है। वो ना बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद एक पार्टनर मिला, तो वो पार्टनर भी वो एक ओमेगा के साथ चीट कर दिया। उन्होंने तो भूल ही जा रहा था, उसका पूरा हिस्ट्री बोल देता है। फिर उसके बाद वो जिसके साथ चीट किया उन दोनों का स्टोरी बोलना शुरू कर देता है। वांगजिंग वो ना सो भी जाता है वहाँ। वांगजिंग वो ना सो जाता है ना, मेरे को पता भी नहीं चलता, वो बस भूले ही जा रहा था, भूले ही जा रहा था। यानी कि विंग वो ना भी उन लोग ने चीट किया, एक लड़की ने बोला था ना उसका अल्फा जो एक्स था उसका किसके साथ रिलेशनशिप है और उससे पहले किसके साथ था, वो सब कुछ कनेक्शन वो ना कहीं कहीं से तो पकड़ के उन्हें भी बोले ही जा रहा था। यानी भी वांगजी उन्हें भी खराटे मारने लगता है। तो विंग को तब समझ में आती है कि वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, बल्कि उन्हें भी चिल्लाने लगता है कि मेरी बात सुनो, तुम पागल हो, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, मेरा मुंह दुख रहा है बोल बोल कर। उन्हें भी चिल्लाने लगता है। वांगजी उन्हें उठता है और उन्हें हंसना चल जाता है कि मुझे नींद मस्त आ रही है बोलकर उन्हें जाके अपने कमरे में सो जाता है, विंग को वहाँ अकेला छोड़ के। और यहाँ जिनचा वो सिचन को उन्हें भी थोड़ा दूर ही रख रहा था। उन्होंने सोच रहा था कि विंग को छोड़ो, मैं और जिंगे यहाँ से भाग जाएंगे। उन्हें सोचते हैं, उन्हें भी सिचन से उन्हें भी थोड़ा हंसते हैं, उन्हें भी ठीक है माफ़ कर दिया। पर उन्हें भी नॉर्मल होके बात कर रहा था। तो सिचन वो ना डिनर के बाद प्रपोज कर देता है। जिनचा सोचते कि ये क्या, सुबह यहाँ लेके शाम को उसने मनाया और अभी डिनर के बाद शादी, हम उन्हें मना करता है। तो सिचन उसको ना गुस्से में देखते हैं, ना बोलते कि शादी नहीं करोगे मुझे, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाऊँगा, फिर देख लेना बल्कि में वो ना गुस्सा हो रहा था। यानी भी वांगजिंग और कोरैन वो लोग ने भी जिंजा को समझाने लगते कि देखो तुम मान जाओ, वरना वो गुस्से में अपने फेरोमोन्स रिलीज करेंगे और थोड़े लोग को बीमार, थोड़े लोग ऊपर भी चले गए बहुत टाइम, तो पेन लो बहन में बोलते हैं। तो वो ना ठीक है बहन में वो ना पेन लेता है। सिचन वो ना अपना हाथ दिखाता है रिंग दे के, जिनसे को फोर्सबली शादी करना पड़ता है। पर वो ना सोच लेते हैं कि कैसे भी कल सुबह यहाँ से भाग जाऊँगा, ब्राह्मण सोचते हैं उन्हें भी शादी कर लेता है। यहाँ विंग को जब डिनर करने का टाइम होता है ना, तब उसको खो लिया था। उन्हें भी
चिंगे को पकड़ के मनु बोलने थी कि देखो तुम ना अपने पेरेंट्स का शादी देख रहे हो, इतना खुश नसीब कोई नहीं होगा इस दुनिया में बुलहन में। और ना उसने बातें कर रहा था वांग चिंग, वो ना उसको देख रहा था, ओह वांग चिंग को भी वो ना बहुत प्यारा दिख रहा था। पर वो ना सोच रहा था कि नहीं नहीं, फ्यूचर में पूरा इतना बकवास सुनने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है। बुलहन अपना सर वो भी ना में हिला रहा था। और गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है, ठीक ना। और नेक्स्ट पार्ट में विंग और वांगचिंग का स्टोरी थोड़ा ही है, सिचन और सिंचा का बहुत सारा है, ठीक ना। और नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा। मैं बड़ा पार्ट्स ला रही हूँ, इसलिए 3-4 पार्ट्स में कंप्लीट हो जा रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो देखो, उसमें ना 3 पार्ट्स को मैंने कंबाइन करके डाला है। फिर उसके बाद सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ पार्ट्स में इसलिए ख़त्म कर रही हूँ, बड़े हैं, ठीक ना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।